अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब? बस देखो, काम के लिए रवाना हुए। आज थोड़ा रात में हम लोग गए थे बाहर खाने के लिए, खा के आए। यहाँ से कुछ दूर था, कुछ 40 मिनट दूर है। 40 मिनट मतलब कैसा है कि वो स्पीड लिमिट की वजह से, मतलब कि वो हो जाती है कि जैसे माइल्स कम है, माइल्स कुछ समझ लो 20 माइल ही होगा, लेकिन फिर भी डबल हो जाता है वो। कैसा कि पहुँचने में स्पीड लिमिट और वो सब आती है ना, तो फिर लेट हो जाता है। बस ज़्यादा कुछ है नहीं। हम गए खाने के लिए, तो रात में खा के आया, तो आके डायरेक्ट सो गया, तो थोड़ी एसिडिटी लाइक हो गई। बट लेकिन खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आई खाने में, सब कुछ अच्छा था और आई एंजॉयड इट। बाकी ठीक है। आज पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि मतलब काम पे जाने का मन हो रहा है। ऐसा नहीं है काम पे जाके वहाँ पर वैसे भी चेंज करना है थोड़ा, लेकिन कैसा ना आदमी फ्रेश, सोया भी हूँ अच्छा, लेकिन बस थोड़ा फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा है। तो बस बाकी चल रहा है। लोग यहाँ मेहनत करते हैं यार, मेहनत पूरी दुनिया में करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ यार मतलब इतनी ठंडी में लोग साइकिलें चलाते हैं, चल के जाते हैं, गाड़ी में भी जाते हैं, सब है। लोग गाड़ी में जाने के बाद में वहाँ भी मेहनत करते हैं। तो मतलब कि सब है ना, ये सब चीज़ है ना, थोड़ा एक दिखाता है कि भाई देखो मतलब लोग क्या है इधर पे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते यार। इधर पे काम मिली है, खत्म। यहाँ मैं आके ये चीज़ सीखा नहीं, मतलब कि लोग है ना यहाँ जल्दी बोलते नहीं। क्या अभी इंडिया में अपने कैसा है कि बहुत बारिश हो रही है मुंबई में, कुछ ना कुछ ट्रैफिक है या कुछ है, तो बोलते नहीं क्या ये सब की वजह से पीछे गाड़ी है, उसको क्या मैं कर रहा हूँ अभी। तो बोलने का कि इतना ट्रैफिक है, मतलब लोग होते हैं ना बहाना देते हैं कि बहुत बारिश है यार, कैसा जाएगा आदमी, ये है वो है। यहाँ पर मैं नहीं देखा हूँ किसी को। यहाँ लोगों के पास शिफ्ट आई है ना, तो लोग उल्टा भागते हैं कि अरे यार काम मिला काम मिला काम मिला। अब एक रीज़न क्या हो जाता है कि करेंसी, ठीक है, करेंसी जो है ना यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक तुम कोई भी कंट्री चले जाओ, एक्सेप्ट इससे ऊपर वाली जो है, जैसे कुवैत है, फिर ओमान है, ये सब जगह पे, तो वहाँ तो थोड़ी करेंसी हाई है, इससे भी हाई है। लेकिन कैसा ना, ये करेंसी तुम लेके जाओगे ना, इनफैक्ट तुम ये करेंसी तुम डॉलर्स में भी अगर खर्च करोगे तो तुमको ज़्यादा मिलेगा। बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अलग लेवल से गिरी हुई है। ऐसा है, अभी इंडिया का ही कुछ चल रहा है 120 रुपीज़ 1 पाउंड। तो आज से कुछ मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पर, तो 2.5 साल पहले, तो मैं करेंसी पे आया था 102 रुपया 3 रुपया को जैसा चल रहा था, 103 104 ऐसी था। लेकिन 2 साल में 1.5 साल में 120 चला गया। मतलब पाउंड वही है। पाउंड कैसा है ना, हल्का माइनर फ्लक्चुएट होता है, जाता है ऊपर नीचे, लेकिन हमारी कंट्री का ही वो सब गिर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी वो है, कहानी है। तो
ऐसा। बाकी सब लगे पड़े धुने पड़े हैं। लोग बोलते हैं कि ब्लैक में पैसा कमाएंगे, ब्लैक में पैसा कमाएंगे, लाइक कैश में करेंगे, कैश में करेंगे। कैसा है ना, लोगों को ये चीज़ छूट दी गई है क्योंकि गवर्नमेंट खुद करती है ये सब चीज़, बैंक्स खुद करते हैं ये सब चीज़, अंदर ही अंदर। तो बहुत सारे रीजंस है जो गिरती है अपनी करेंसी। तो वैसा है। अभी बोलने का कि ये सब जितना भी आप देख रहे हो, ये सब चकाचौंध, ये अच्छी रोड, अच्छी सड़कें, अच्छा ये सब वॉकिंग एरिया, यहाँ अगर आप फुटपाथ पे चल रहे हो तो आप ऐसा है कि मतलब आप कितने भी बूढ़े हो या कितना भी छोटा बच्चा हो, अगर वो चल रहे हैं ना, मतलब तो कोई उनको हार्म नहीं है, मतलब कोई चीज़ का ऐसा डर नहीं है। पहली बात तो कोई चीज़ का ना ऐसा डर नहीं है कि लाइक मतलब बोलते हैं ना कि गाड़ी आ जाएगी सामने से या कोई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लारी वाला, ऐसा कोई ठेले वाला ना ऐसा लगा के रखा नहीं है वो खाना पीना और ये सब ऐसा। तो है ना, एकदम आदमी ना बेफिक्र होकर चलता है। तो ये सब चीज़ देती है फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट, ऐसा है। और ये सब चीज़ इनके पास पहले से है। लाइक यहाँ पर है ना, कितना भी तुमको कुछ भी हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी, अगर तुमको अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, समझ लो पफन क्रॉसिंग है, तो पफन क्रॉसिंग कैसा होता है ना, एक पोल रहेगा, उस पर ना एक बल्ब जैसा लगा रहेगा ऐसा बॉल में, तो है ना उसकी लाइट है ना ऑन ऑफ होते रहती है। तो वो चीज़ है ना, आप देखोगे ना, तो अगर वो पफन क्रॉसिंग है और बंदा चल के आ रहा है, समझ लो तुम्हारे लिए हैजर्ड है वो। अब तुमको लाइक अज्यूम करना है कि वो बंदा टर्न होके क्रॉस करेगा, लाइक तुमको गाड़ी स्लो कर ही लेना है एनी हाउ। अगर आप स्लो नहीं किए, बोलने का अगर आप स्लो नहीं किए और वो बंदा टर्न हुआ, मतलब तो ऐसा है कि कुछ अगर कुछ भी हुआ ना, जैसे यहाँ पर उसको डैमेज हुआ या कुछ भी हुआ, तो तुम्हारे ही फॉल्ट है वो। क्योंकि तुमने रूल फॉलो नहीं किए। ऐसा था। तो इससे पहले मेरे पास थी Mazda 3, तो मैं तो भाई शुक्र है अल्लाह का, मैं ना ये फॉलो करता हूँ, रूल फॉलो करता हूँ एकदम प्रॉपर। यहाँ पर तो अब रहना है तो भाई वैसे ही रहना पड़ेगा। तो माशाल्लाह सब कर रहा था। तो अब एक दिन हम लोग हैरो गए थे खाने के लिए। अब खाने के लिए गए थे हम लोग, तो वहाँ से जब हम आने लगे रिटर्न, तो वही इंसिडेंट हुआ। वफेन क्रॉसिंग थी, तो एक है ना, एक लड़की थी हाईवेज पहन के जॉगिंग कर रही थी। हाईवेज लाइक वो रेडियम वाला होता है, तो वो पहन के जॉगिंग कर रही थी। जॉगिंग करते करते ना मैं समझ गया कि वो इधर से क्रॉस करेगी, क्योंकि उसका फेस का एक रहता है ना कि अरे मुझे उधर जाना है। तो वो देख रही थी, ट्रैफिक जज कर रही थी कि कब जाऊँगी। तो मैंने ना गाड़ी थोड़ा था स्पीड में, फिर थोड़ी धीरे धीरे स्लो किया और रुक गया उसके पहले। मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो बोला मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, तो सभी फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो एक है कोई शायद टर्की का बंदा था या इटली का था, आई डोंट नो। अब वो उसके बाद जैगवर थी, जैगवर है XF। अभी वो पीछे से ना स्पीड में आ रहा था, फुल साउंड में गाना बजाते हुए धाड़ करके मेरे को दिया है। अब भाई साहब दिया है, हम लोग 4 लोग थे अंदर, किसी की गर्दन लचकी, किसी का पैर लचका, किसी का कुछ, किसी का कुछ। जब है ना प्रॉब्लम, अब बाहर निकले भाई उसकी हम लोग चालू अच्छे से। अब यहाँ पर मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट ऐसा हुआ कि अब यहाँ पर है ना मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ऐसा था कि लोगों के साथ हुआ ना वो चीज़, तो कैसा करना है, क्या करना है। यहाँ पर जब होता है तुम्हारे साथ, तो क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ है ना, पहले तो सब इंश्योरेंस क्लेम में डालते हैं। जैसे तुम्हारी गाड़ी का डैमेज हुआ या कुछ हुआ, तो वो क्लेम में डालते हैं। तुम्हारी इंजरी हुई है, वो क्लेम में डालते हैं। अभी मेरी इंजरी के लिए मैंने कंपनी को दिया हूँ, कंपनी फाइट बैक तो कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या रिस्पॉन्स आता है।
क्योंकि थोड़ी बहुत तो इंजरी हुई थी। अब वो ठीक है, उसका जो भी खर्चा हम लोग का हुआ वो बस खर्चा हमको दे दे, बस बाकी कुछ नहीं। तो बस वही था, वो सब थोड़ी प्रॉब्लम चली हमें। और फिर मैंने उसका इंश्योरेंस की कंपनी लिया, सब लिया। तो वो सब लेने के बाद फिर बाद में जितना था, अब वो सब लेने के बाद में फिर बाद में जितना था, फिर वो सब थोड़ा बहुत उसके ऊपर गुस्सा भी किया। फिर उसका मैंने आईडी लिया। आईडी लेने के बाद मैंने फिर फ़ोटो, उसका गाड़ी का पूरा वीडियो निकाला, लोकेशन का वीडियो निकाला, फिर क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी वो सब निकाला। उसका जितना प्रूफ हो सकता था सब लिया। मालूम पड़ा वो बंदे के नाम का इंश्योरेंस ही नहीं है। तो मेरे से वो एक गलती हो गई जो आप लोग नहीं करना। पुलिस को नहीं बुलाया मैंने। जगह पे पुलिस को बुला के अगर बोल देता ना कि इसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो मुझे कॉम्पनसेशन में भी और मिलता था अमाउंट, ठीक है। लेकिन बस वही गलती हो गई। और थे वो, मतलब वो बंदा यहाँ पर कुछ था इसका। अब मैं वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बस एक चीज़ से गलती हुई। दोस्तों ने भी मना कर दिया कि नहीं 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 छोड़ यार, कहाँ पुलिस वुलिस बुलाने का, ऐसा वैसा कहाँ उतना हुआ है। लेकिन मेरे को नहीं सुनना चाहिए था, ऐसा था। तो यहाँ लोगों ना छोड़ते नहीं हैं। अब मेरा ही है एक साथ में कॉलीग है, काम करता था साथ में, अभी तो वो काम छूट गया मेरा। वो बता रहा था उसके साथ भी हुआ, एकदम माइनर एक्सीडेंट था। उसने ना किसी लेडी को मतलब लेडी ड्राइव कर रही थी, उसकी गाड़ी को ठोका। अब ठोका तो ऐसा हुआ कि अब वो ठोका ना तो ऐसा हुआ कि वो लेडी को स्क्रैचेस आए उसकी कार में, यहाँ दरवाजे की तरफ राइट साइड में। लेकिन उसको प्रॉब्लम ये हो गई ना कि उसको ना सब रूल्स पता था। अब पता होने के बाद में भी वो रूल्स को, मतलब उसने ना सब प्रोसीजर फॉलो की, क्या क्या करना है। और उसने है ना एक्टिंग करके बाहर निकली कि मुझे इंजरी हुई है। और वो बंदी अच्छी खासी फिट एंड फाइन की, लाइक इतनी अच्छी गाड़ी है उसमें, कहाँ हल्का से सिर्फ स्क्रैच करते हुए गाड़ी गई है बाजू से, और उसमें तेरे को इंजरी हो जाएगी लाइक 10 15 20 की स्पीड में ऐसा। तो उसने फिर वो डाली। अब उसको मालूम पड़ा कॉम्पनसेशन में जब पता लगाया तो उसको 8000 पाउंड्स मिला। अब मैं बोला 8000 पाउंड्स? बोले हाँ 8000 पाउंड्स उसको मिला। गाड़ी की रिपेयरिंग का खर्चा अलग, इंजरी क्लेम था सिर्फ 8000 पाउंड्स। मैं बोला शेर, वो तो भाई 3 4 ट्रिप मार लेगी वो कहीं की भी। तो इंडिया का कुछ लगभग 10 लाख रुपए हो जाते हैं 8000 पाउंड्स। तो उसको उतना उसको क्लेम मिला इंजरी इंजरी का फ्री, मतलब समझ रहे हो यहाँ ऐसा ना बहुत है यहाँ पर। तो वैसा है। देखो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लोग है ना कभी कभी कोई चीज़ बताओ ना तो लोग है ना लालच में आ जाते हैं कि नहीं यार मेरे साथ भी हो, मेरे साथ भी हो। भाई यहाँ बहुत लोग हैं ना ये करने की ट्राई करते हो और वो चल ही देते हैं। वो सीधा बोलते नहीं क्या, ऊपर ही जाके हिसाब किताब देते हैं इनके इंश्योरेंस का, बोले आ जाओ वहाँ तुमको मिलेगा। तो मैं तो बोलता हूँ ड्राइव सेफ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब सेफली चलते हैं। वो इंसिडेंट जो है हार्डली लाइक होता है, तो आप कभी देखोगे भी नहीं तुम्हारे आसपास में कि होते हुए, ठीक है। आप ड्राइव सेफली ड्राइव करो, रूल्स फॉलो करो, लीगल चलो। लीगल इन द सेंस कार का एक्सटीरियर इंटीरियर सब सही होना चाहिए, कार का सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए गाड़ी, और गाड़ी के पेपर्स क्लियर होना चाहिए। लाइक ये सब चीज़ एमओटी, यहाँ पर एमओटी होती है ज़्यादा। तो एमओटी ये सब चीज़ क्लियर होने के बाद आप रोड पे निकलो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे मेन तो यहाँ टायर्स है। टायर्स तो आप बिल्कुल ध्यान रखो। टायर्स का एक बार अगर प्रॉब्लम हुआ ना, ज़रा भी होता है ना, तुरंत चेंज करो, तुरंत। ऐसा है। सेकेंड हैंड लगवाना, सेकेंड हैंड लगवाओ, अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर। लूटन जाके बहुत बहुत सारी जगह है यहाँ पर, सेकेंड हैंड सस्ते में मिल जाते हैं। और बहुत 90% लाइक मैं बोलूँगा परफेक्ट रहते हैं। 90%, 10% ही सिर्फ इधर उधर रहता है, ऐसा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, सेफली चलाओ। और बाकी कुछ नहीं है। देखो जो होना रहेगा वो होगा, लेकिन आप कभी कभी वो होने से भी बच सकते हो, ठीक है। नींद आ रही है, साइड में लगाओ थोड़ी देर, 10 मिनट का नैप लो, आराम से फिर निकलो, कोई बात नहीं। क्योंकि आपकी वजह से
आप इधर उधर किए और आपको बचाने के चक्कर में कोई एक पीछे फैमिली ट्रैवल कर रही हो, पूरी फैमिली की फैमिली कहीं जाके ठोकी गाड़ी और सब खत्म हो गए, ना आपकी गाड़ी लड़ी उससे ना उसकी गाड़ी लड़ी आपसे, लेकिन आपको बचाने के चक्कर में वो लोग कहीं जाके ठुके। क्यों? क्योंकि आप इधर उधर जा रहे थे नींद की वजह से। आपको लगे यार कैसा चला रहा है वो आदमी, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि भाई वो बेचारा तुमको बचाने के चक्कर में अपनी फैमिली लेके चला गया। तो थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सब चीज़ अपने हिसाब में रखो और अलर्ट रहो एनी टाइम। मैं तो यही बोलूँगा, अलर्ट रहो तो बेस्ट है। मैं बोलता हूँ अगर यहाँ गाड़ी चला ली ना यूके में, पूरे वर्ल्ड में चला सकते हो, क्योंकि जितनी हेक्टिक ड्राइविंग यहाँ की है ना, ये आ रहा है, ये रूल है, ये है, ऐसा है वैसा है, इधर साइन बोर्ड यहाँ वहाँ, फिर कैमरास लगे हुए हैं सब जगह, ये वो है, स्पीड लिमिट्स है। तो बंदा 2 सेकंड के लिए भी ना, 1 मिनट समझ लो, 1 मिनट के लिए भी ना बंदा ऐसा फ्री नहीं रहता है कि नहीं, हर चीज़ जैसे जहाँ जाना है ना तो उसको हर चीज़ देखते हुए जाना और फॉलो करना है। क्योंकि आगे अगर कुछ हुआ इंसिडेंट तो उसे याद है कि पीछे साइन बोर्ड लगा था और साइन बोर्ड आगे बंदे ने फॉलो नहीं किया, ये इसकी गलती है, या तुमने देखा नहीं और तुम जाके वो गलती कर दे तो तुम्हारी गलती है। तो ये सब चीज़ थोड़ी है ना, है। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दे के चलाओ, बाकी चीज़ें करो, बाकी देयर इज़ नो इशू। ठीक है, इतना भी टफ नहीं, एक बार यहाँ चलाने लगे तो टफ नहीं लगता है, सब सही है, बाकी सब अच्छा है। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।